आज के इस आधुनिक युग में देखिए संबंध बनाना यानी सेक्स करना बहुत ही नॉर्मल चीज हो गई है, लेकिन यहाँ पर अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है संभोग करते समय, रिलेशन बनाते समय। जैसा कि देखिए आज हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट, यानी प्रेगनेंसी अगर टेस्ट किया गया वो निगेटिव आ रहा है, लेकिन पीरियड्स अगर नहीं आ रहे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल मासिक धर्म नहीं आ रहे निगेटिव बताने के बाद भी, तो इसके पीछे का रीजन क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी गलतियां कर देते हैं कि निगेटिव आने के बाद भी प्रेगनेंसी टेस्ट आपके पीरियड्स नहीं आ पाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, पीरियड्स नहीं आना एक तरह से महिलाओं में, स्त्रियों में समस्याएं खड़ा कर सकती है और पुरुषों को तो भाई झेलना पड़ सकता है। सिंपल सी बात बता रहा हूं, प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव बट नो पीरियड्स, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल मासिक धर्म नहीं आ रहे हैं निगेटिव होने के बाद भी। इसके पीछे का रीजन क्या क्या हो सकता है? देखो, इसके पीछे का रीजन पहला हो सकता है कि आपने जो चेक करी है भैया वो जल्दी टेस्ट कर लिया, मतलब प्रेगनेंसी जो आपने टेस्ट किया उसका पहला रीजन हो सकता है कि हो सकता है 1 महीने हुआ हो, मतलब पहली बार ही आपका एमसी मिस हुआ, उसके 1 हफ्ता बाद ही आप चेक कर लियो, मतलब जल्दी आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया। इसके पीछे का रीजन भी हो सकता है इसके आंसर रिजल्ट निगेटिव आया हो। तो जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट करना हो तो लगभग समझिए कि 1 महीने 2-3-4 सप्ताह अगर गैपिंग हो जाए तब जाकर दूसरे महीने, लगभग दूसरे महीने के आसपास आपको चेक करनी चाहिए। उस समय क्लियरली रिजल्ट और डाटा आपको मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात है सुबह के जो, देखो कई बार क्या होता है जो प्रेगनेंसी टेस्ट करी जाती है उसमें क्या होता है कि आदमी किसी भी समय का यूरिन लेकर टेस्ट कर लेता है। गलती है, आपको जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट करना है उसको उसका रिजल्ट अगर अच्छा देखना है तो मॉर्निंग का जो यूरिन होता है उस समय आप उसका यूज करें, क्योंकि उस समय HCG जो हार्मोन होता है बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं। क्योंकि देखो प्रेगनेंसी टेस्ट का जो किट होता है, प्रेगा न्यूज चाहे प्रेगा फर्स्ट, ऐसे बहुत सारे किट होते हैं। उसमें क्या होता है कि HCG को देखो पहली बात समझा रहा हूँ, जो HCG जो हार्मोन होता है HCG, यही हार्मोन बताने का काम करता है कि कोई फीमेल कोई वोमेन जो है ना वो प्रेगनेंस है या नहीं है। ठीक है ना, इसके पीछे का रीजन है कि जब भी आप टेस्ट करें तो उस समय आपको यूरिन जो है ना मॉर्निंग का लेकर चलना है, जिससे रिजल्ट आपको क्या होता है क्लियर आता है। लेकिन अगर सुबह का लेकर नहीं, आप किसी भी टाइम का लेकर करेंगे तो वहां पर रिजल्ट निगेटिव आने की संभावनाएं बनती है, इसलिए दूसरा काम ये करें। तीसरी बात है, अब हम लोग समझते हैं, ये तो हम लोग 2 बात जान लिए कि आखिर किन कारणों से निगेटिव आ सकते हैं। अब समझते हैं कि आखिर कौन कौन से कारण जिससे पीरियड्स नहीं आते हैं। देखो तीसरा कारण क्या है, पीरियड्स मिस होने के बाद सेक्स पर सेक्स। मान लीजिए कि एक बार पीरियड्स मिस हो गया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल मिस हो गया, मासिक धर्म रजो धर्म मिस हो गए, उसके बाद भी सेक्स पर सेक्स यानी रिलेशन बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर गलती आप कर रहे हैं। अगर मिस हो गया है तो आप 1 महीना बंद ही कर दो जब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर सेक्स पर सेक्स यानी संबंध पर संबंध बनाई जा रही है, इसका मतलब है कि और भी समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। हो सकता है PCOD जो बीमारी, PCOD एक बीमारी चला हुआ है, ठीक है ना, ये समस्याएं उसमें उत्पन्न हो जाए। इसलिए यही कहना चाहूंगा कि तीसरा जो रीजन है पीरियड्स मिस होने के, वो है पीरियड्स मिस होने के बाद भी, एक बार मिस होने के बाद भी 1 महीने 2-3 सप्ताह मिस होने के बाद भी रिलेशन बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एक बार मिस होने के बाद आप रिलेशन बनाना बंद कर दे। उसके बाद चौथी बात है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो चेस्ट होती है, जो स्तन होती है, उसके साथ खिलवाड़ करना। आदमी जब संभोग करता है तो स्तन के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ करता है, जिसके कारण से अनेकों हार्मोनों में गड़बड़ियां हो जाती है और पीरियड्स मिस होना बंद कर देते हैं। इसलिए मिस होने के बाद आप सेक्स ही करना बंद कर दे, जिससे आपके शरीर के किसी भी अंग के संग खिलवाड़ नहीं हो। उसके 5वीं बात है, देखो सबसे ज्यादा बता रहा हूं ना कि पीरियड्स नहीं आने की संभावना। अब आप बोलेंगे कि इससे तो कोई संबंध ही नहीं होता है बैक सेक्स यानी बैक से ज्यादा रिलेशन बनाने से, संभोग करने से भैया पीरियड्स नहीं आने के अधिकांश चांस बनते हैं। और यहाँ भी एक PCOD बीमारी उत्पन्न हो सकती है। अब ये PCOD का मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, ये है क्या आगे मैं चर्चाएं कर रहा हूँ। 6ठा नंबर वही पॉइंट है। तो इतना बताना चाहूंगा, पीरियड्स मिस होने के बाद बैक सेक्स करना बंद कर दे, नहीं तो अनेक समस्याएं झेलना पड़ सकता है। इसके पीछे रीजन का भी होता है पीरियड्स, ठीक है ना। अब देखो छठी मैंने चर्चा करा था PCOD। ये PCOD क्या है? तो PCOD का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। यानी कहने का मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज का मतलब हो गया कि आपके ओवरी में गांठ, यानी छोटे छोटे गांठ पैदा हो जाएंगे। जैसे ये ओवरी है, इसमें छोटे छोटे गांठ पैदा हो जाते हैं, जिससे क्या होता है पीरियड्स बनने की संभावनाएं नहीं बन पाती है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल बन ही नहीं पाता, जिसके कारण से अनेक बीमारियां आ जाती है। अगर PCOD आपका बीमारी है शरीर में, तो समझिए लंबे समय तक आपको फेस करना पड़ सकता है नहीं पीरियड्स आने के, 2 महीने 3 महीने के बाद भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप अपनी रक्त की जांच करवा सकते हैं कि मुझ में PCOD बीमारी है कि नहीं है। नहीं है तो भाई सिंपली आपको 1 से 2 महीने के अंदर में वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चली आती है। तो PCOD भी क्या एक तरह की बीमारी है, जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। इसकी समस्याएं देखो अपने भारत में कम से कम पूरे
जनसंख्या का, महिलाओं में बता रहा हूँ, 10% ये बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही है। खासकर 16, आप देखो पहले तो ये क्या था ना कि 30 या 25 पार में समस्या होती थी शादीशुदा के बाद, लेकिन अब 15-16 वर्ष के फीमेल में भी क्या होती है, ये समस्या पीसीओडी की आने जाना शुरू हो जाती है। इसलिए यही कहना चाहूंगा बाबू, आप पीसीओडी की जांच करवा सकते हैं अगर निगेटिव रिजल्ट आ रहा है लेकिन पीरियड्स नहीं आ रहा है। उसके बाद सातवीं बातें हैं कि पीरियड्स में एक बार पीरियड्स मिस हो जाते हैं तो क्या होता है ना, कुछ जो फीमेल होते हैं तनाव में, टेंशन में चले जाते हैं, सोचने लगते हैं बाप मेरे संग ये हो गया वो हो गया, मतलब तनाव, टेंशन, खान पान पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, जिसके कारण से उनके पीरियड्स और मिस हो जाना बंद कर देते हैं। इसलिए समझिए नॉर्मली चीज है, ठीक है। निगेटिव अगर रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो पीरियड्स है वो नजदीक है, ठीक है ना। ये सिंपली चीज आप याद रखिए, टेंशन तनाव में नहीं रहना। उसको 8वीं बात है, पीरियड्स ना आने के बाद मास्टरबेशन करना। क्या होता है मास्टरबेशन की, बहुत सारे फीमेल्स होते हैं पीरियड्स नहीं आने के बाद वो क्या करता है, मास्टरबेशन। मास्टरबेशन का मतलब हस्त मैथुन। मैंने बताया कि पुरुष भी हस्त मैथुन कैसे करते हैं, अपने लिंग के द्वारा हस्त मैथुन करने का काम करते हैं, लेकिन महिलाएं भी क्या करती है, अपने योनि में उंगली डालकर हस्त मैथुन करने का काम करती है, या कोई और भी माध्यम हो सकते हैं, ठीक है। अनेकों माध्यम होते हैं हस्त मैथुन करने के, मास्टरबेशन करने के, लेकिन यही गलती है, पीरियड्स नहीं आने के कारण मास्टरबेशन नहीं करने लगना, यहाँ पर यह समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है ना। इन बातों का ध्यान रखना। और 9वीं बात मैं आपको बताना चाहूंगा, पीरियड्स मिस होने के बाद रिलेशन बनाते समय अपने जो माउथ है उसमें लिंग को नहीं लेना चाहिए, मुंह में लिंग को नहीं लेना चाहिए। इसके पीछे का रीजन कि मान लो कि जब सेक्स किया जा रहा है और ये माउथ मुंह में किया जा रहा है तो यहाँ से स्पर्म निकल कर डायरेक्ट मुंह में जाता है और वो शरीर में भी जाएगा, शरीर में जाएगा तो अनेक समस्याओं को फेस करना पड़ जाता है, और उन समस्याओं में जो होता है पीरियड्स समस्याएं आ जाती है, नहीं पीरियड्स आने की समस्या आ जाती है, ठीक है ना। इसलिए लिंग को मुंह में नहीं लेना चाहिए अगर मिस हो रहा है तब, ठीक है ना। उसको 10वीं बात है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पीरियड्स मिस होने के बाद रिलेशन बनाना बंद कर दे। अगर पीरियड्स एक बार मिस हो गया तो रिलेशन बनाना बंद कर दे, क्योंकि यहाँ पर आपको अनेक समस्याओं को फेस करना पड़ सकता है और उनमें से समस्याएं आपका पीरियड्स है, ठीक है ना। तो इसके पीछे का रीजन मैंने आपको समझा दिया कि प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आ रहे हैं लेकिन रिजल्ट आपका क्या है, जो पीरियड्स है वो नहीं आ रहे, यानी निगेटिव है, यानी प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है लेकिन फिर भी पीरियड्स नहीं आने के पीछे का ये 10 कारण है, और इन 10 कारणों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए और इन जानकारी को सभी के पास शेयर करिए, क्योंकि देखो मैं भी जो भी जानकारी देता हूँ क्लियरली देता हूँ, खोल के देता हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ों की जानकारी मिल सके। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए बनाई गई थी, गलत सोच और गलत थिंकिंग से आप बच कर रहे, क्योंकि देखो इसमें हर बातें थिंकिंग और रिसर्च, गूगल पर बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद और बायोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक पढ़ने के बाद मैं ये सारी पॉइंट आपके सामने लाया हूँ, और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़े कारण होते हैं आपके पीरियड्स नहीं आने के। प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव दिखाते हैं लेकिन फिर भी पीरियड्स नहीं आते हैं, ठीक है ना। इस जानकारी को हर लोगों के पास शेयर करिए, लड़का हो या लड़की हो सभी के पास शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि आखिर हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं। जय हिंद।